नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गर्माती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक पोस्टर शेयर किया है, जिसके बाद अब लगातार ये दावा किया जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस की विदाई तय है। आखिरकार क्या वाकई देवेंद्र फडणवीस का समय आ चुका है उनकी विदाई करवाने का? ये दावा क्यों किया जा रहा है? तो आपको बता दें कि साल 2022 में एकनाथ शिंदे ने जब उद्धव ठाकरे को धोखा दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया तो तख्ता पलट हुआ। लेकिन उस दौरान हर किसी को उम्मीद थी कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद संभालते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे पर उतारती हुई नजर आई। और जब दोबारा से बीजेपी ने सत्ता में वापसी की तो हर किसी को उम्मीद थी कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद उस वक्त समय की जरूरत कह लीजिए या सत्ता में वापसी करने की लालच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाया गया और देवेंद्र फडणवीस बने उप मुख्यमंत्री। लेकिन यहां पर लगातार देखा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं इस बात से खुश नहीं थे। हालांकि पार्टी के हाईकमान के समझाने के बाद देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम के पद पर काम करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अब आखिरकार ये क्यों कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र से विदाई तय है? तो दरअसल आपको बता दें कि जो पोस्टर यहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शेयर किया है, इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पोस्टर में देवेंद्र फडणवीस कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। जहां एक और यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार इस बात पर सवाल उठा रही है कि शिवसेना से बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर को भी अलग कर दिया, जिसे लेकर अलग बवाल मच रहा है। लेकिन यहां पर इस समीकरण को समझने की जरूरत है कि क्या वाकई अब देवेंद्र फडणवीस को भारतीय जनता पार्टी भी दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई, जिसके बाद कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई। जहां एक और दावा किया जा रहा है कि इस बार महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल काफी ज्यादा छोटा होगा, तो वहीं दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि अब देवेंद्र फडणवीस को पार्टी से दरकिनार करने का काम किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही अब देवेंद्र फडणवीस कोई बड़ा झटका बीजेपी को दे सकते हैं। बीएमसी चुनाव से पहले यह बड़ा झटका हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 15 जुलाई को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया है। क्या कुछ कहते हुए यहाँ पर एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। ये जो है शिवसेना का आने वाला है। हाँ, 19 जून जो है शिवसेना का स्थापना दिन है और सरकार का स्थापना दिन 30 जून है। और बाला साहब ठाकरे जी के विचार जो है घर घर में पहुंचाने का काम हमारे शिवसैनिक करेंगे। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक एक आइडियोलॉजी सेम आइडियोलॉजी वाली पार्टियां है और हमने जो सरकार स्थापित किया है, इस सरकार के माध्यम से जो योजना जो निर्णय लोकहित के हमारे सरकार ने लिए हुए, इस कालावधि में घर घर तक गांव गांव तक ये विचार जाएंगे, योजना भी पहुंचाई जाएगी। राज्यों के साथ आपकी मीटिंग थी कश्मीर में, अलग अलग राज्यों के साथ आपकी अलग राज्यों नहीं, मैं अभी कल ही श्रीनगर में था कश्मीर में, वहाँ 11 राज्यों के प्रमुख, वहाँ पर उनके साथ मेरी बैठक हुई है। शिवसेना के विचारों से प्रभावित हुए, धर्मवीर आनंदी साहब के विचारों से ये प्रभावित हुए लोग हैं और राज्य में गांव-गांव में वो शिवसेना आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनको पूरी तरह से हम ताकत देंगे। तो देखा आपने किस तरह से एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। अब इसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस का क्या? तो आपको बता दें कि अब देवेंद्र फडणवीस को लेकर के लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये दाव एकनाथ शिंदे ने खेला है या कंधा सिर्फ एकनाथ शिंदे का है और बंदूक बीजेपी की अंदरूनी राजनीति की वजह से है। दरअसल आपको बता दें कि इन सवालों के जवाब जानने के लिए एकनाथ शिंदे के करीबी लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से बीजेपी कुछ नेता राज्य के एक बड़े बीजेपी नेता के इशारे पर एकनाथ शिंदे को उनके प्रभाव क्षेत्र ठाणे में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे के 5 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाने की खबरें चलवाकर शिंदे को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यह भी दावा किया जा रहा है कि अब देवेंद्र फडणवीस कोई बड़ा झटका यहां पर पार्टी को दे सकते हैं। क्या वाकई में देवेंद्र फडणवीस
पार्टी को बड़ा झटका दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये जो पोस्टर शेयर किया गया है, इस पोस्टर के बाद लगातार दावा तो यही किया जा रहा है, क्योंकि इस पोस्टर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पोस्टर से देवेंद्र फडणवीस का चेहरा गायब है, जिसके बाद अब यह दावा किया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को पार्टी पूरी तरह से दरकिनार कर रही है। क्या ऐसे में आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के खिलाफ होते हुए नजर आएंगे? लगातार जो देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र से विदाई की बात कही जा रही है, क्या वो बीएमसी चुनाव से पहले होती हुई देखी जा सकती है? तमाम खबरों को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।